गर्मी चरम पर रहने वाली है और इसी गर्मी के बीच में सीजीपीएससी का मेंस होने वाला है और ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के इतिहास का ये पहला मौका है जिसमें सबसे कम टाइम दिया गया है। मुझे लगा आज आपको बताना चाहिए वो सेंटर कैसे होते हैं जब वो एग्जाम देने बैठते हैं। ये भी सभी बटन मैं चालू करके दिखाया हूँ। कुछ दिखा पीछे दिखा, कुछ कोई पंखा चालू नहीं है ना कोई लाइट चालू नहीं है। संभवतः अभी लाइट गोल होगी, लाइन अभी बंद होगी ऐसे संभावना है, क्योंकि हम अभी आके देख रहे हैं। कब से लाइन बंद है पता नहीं, लेकिन अगर सीजीपीएससी मेंस एग्जाम के दिन अगर ऐसी स्थिति रही, अगर लाइट बंद रहा तो परीक्षार्थियों का पेपर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपको सीजीपीएससी का मौका बार बार नहीं मिलता जीवन में। ये एग्ज़ाम बहुत ही मेहनत के बाद जो है हम इस फील्ड में आते हैं और ये सारा मौका हमको मिलता है। तो ये मौका को यूं ही नहीं गंवाना है। पढ़ाई तो आपको करनी है, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होकर, एकजुट होकर जो है प्रयास करना होगा कि भैया ये बार जो है हमारे मेंस की जो तारीख है वो बढ़ा दो। गर्मी भी बहुत है और इस समय बहुत कम समय मिले, मतलब 2019 से लेकर 2025 तक कोई महीना 5 महीना मिले, कोई साल जो है 4 महीना मिली, लेकिन इस समय 2 महीना कुछ दिन ही बस मिल पाए। तो युवा मन की मांग है कि तारीख बढ़ाया जाएगी। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगा दिया है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और इस भीषण गर्मी के बीच में अभ्यर्थी मेंस लिखने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो लगातार डेट को आगे करने की डिमांड कर रहे हैं। लगातार आगे डेट करने की डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीजीपीएससी के जो आयोग की जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात किए और उनसे मुलाकात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकला। भरी दोपहरी का वक्त है और पारा 44 डिग्री के आसपास है। ये दुर्ग का पारा है जिस वक्त मैं आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूं और 16 मई से लेकर 19 मई तक का पारा लगभग यही होने वाला है। सिर्फ दुर्ग नहीं, बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी जगहों का जो पारा है लगभग इसी के आसपास रहने वाला है। गर्मी चरम पर रहने वाली है और इसी गर्मी के बीच में सीजीपीएससी का मेंस होने वाला है और ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के इतिहास का ये पहला मौका है जिसमें सबसे कम टाइम दिया गया है। मुझे लगा आज आपको बताना चाहिए वो सेंटर कैसे होते हैं जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं। 6 घंटे के आसपास उन्हें दिन भर बैठना पड़ता है जब मेंस लिखना होता है। तो आप ऐसे ही एक एग्ज़ाम सेंटर मैं आपको लेकर आया हूँ। ये दुर्ग का एग्ज़ाम सेंटर है जो हर साल बनता है और हर साल ऐसे ही एग्ज़ाम सेंटर में सीजीपीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं, जो मेंस लिखते हैं, वो एग्ज़ाम लिखते हैं। ये सिर्फ इकलौता सेंटर है जहाँ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे 4 अलग अलग सेंटरों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बिलासपुर से, राजनांदगांव से और दुर्ग से। और इस सेंटर में बैठकर लगभग 2.5 से 3 घंटे एक एक पाली में उन्हें एग्ज़ाम देना होगा। 6 घंटे आप मान लो कि 6 घंटे तक ये बच्चे एग्ज़ाम देंगे। पंखे तो लगे हुए हैं और ज़रूरी नहीं कि सारे पंखे चालू हों। हो सकता है इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद सारे पंखे चालू कर दिए जाए, लेकिन पंखे चालू होते हैं उसके बावजूद गर्म हवाओं के जो थपेड़े हैं, जो हवा पश्चिम की ओर से आ रही है, जो पाकिस्तान राजस्थान होते हुए हवा आती है, वहाँ की हवाएं बहुत तेज गर्म होती है और इन गर्म हवाओं के बीच में बैठकर मेंस लिखना अपने आप में तकलीफदेह है। हीट वेव के आसार लगातार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगा दिया है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और इस भीषण गर्मी के बीच में अभ्यर्थी मेंस लिखने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो लगातार डेट को आगे करने की डिमांड कर रहे हैं। लगातार आगे डेट करने की डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीजीपीएससी के जो आयोग की जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात किए और उनसे मुलाकात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकला। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से मैं खुद ही बात किया। आज भी कोशिश करते हैं कि इस बारे में और नेता मंत्री अपना बयान जरूर दें। इसके अलावा इस जरूरी मुद्दे पर बाकी सोशल मीडिया के थ्रू लोग सामने आ रहे हैं और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आयोग द्वारा जो पेपर लिए जाने वाला है, मेंस जो पेपर देने वाले लगभग 4000 के आसपास, एक बच्चा भी तैयार नहीं है क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली। जिस वक्त मैं खड़ा होकर आपको रिपोर्टिंग करके बता रहा हूँ तब भी मैं हाल बेहाल हो गया हूँ। गर्मी का वक्त है, धूप ज़्यादा है और गर्म हवाओं के थपेड़े लगातार चेहरे पर, शरीर पर पड़ रहे हैं। अब सोचिए सेंटर के अंदर जब वो एग्ज़ाम देने बैठेंगे 6-6 घंटे, तब उनका क्या होगा। और बच्चे सिर्फ इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि भैया इस बार आपने टाइम कम कर दिया है
और साथ ही साथ गर्मी भी उसी वक्त पड़ रहा है। नहीं तो हर साल जून के महीनों में ये मेंस होता है, लेकिन इस बार आखिर ऐसी कौन सी जल्दी है कि मेंस को आप मिड मई में लेना पड़ रहा है। शायद इसलिए कि जल्दी से जल्दी CGPSC की जो चेयरमैन है मैडम, वो चाहती हैं कि इस बार एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कर जाए, कंडक्ट के साथ साथ रिजल्ट भी निकाल दे, ताकि जो जैसा वो सोच रही हैं शायद वैसा ना हो। हम तो चाहते हैं कि टावन सिंह सोनवानी साहब का कार्यकाल आप लोगों ने देखे होगा, कैसे उन्होंने एक छत्र राज चलाया। तो कई लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं क्या मौजूदा चेयरमैन मैडम भी वैसे ही चाहती हैं और रिटायरमेंट से पहले पूरा जो परीक्षा है, जो शेड्यूल है, उसे कंप्लीट करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक आयोग की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हमारे सहयोगी योगेश साहू राजनांदगांव से और साथ ही साथ अजीत दास बिलासपुर से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर होते हैं और कैसा उस दिन वो महसूस करेंगे बच्चे अभ्यर्थी जो मेंस लिखने के लिए आने वाले हैं। मेरी कोशिश थी कि किसी एग्ज़ाम सेंटर को आपको दिखाऊं, अंधेरे में डूबा हुआ एग्ज़ाम सेंटर, हो सकता है व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। खैर साइंस कॉलेज वालों ने व्यवस्था ठीक ठाक करके रखी है। यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर AK सिंह सर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था बेहतर रहती है, बेहतर है भी, लेकिन अधिकांश सेंटरों का हाल बेहाल है। मैं अभी से कह सकता हूँ अधिकांश सेंटरों का हाल बेहाल है। कोई बीच बाजार में है, शोर शराबे के बीच, जब सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, मेंस देते हैं CGPSC का, उस वक्त उनका कॉन्सेंट्रेट किस तरह से बिगड़ा जाता है ये आप समझ सकते हैं। तो अभी भी आयोग से गुजारिश है कि रिपोर्ट को देखने के बाद शायद आप अभ्यर्थियों का दर्द महसूस कर सके और तारीख आगे बढ़ाने में उनके लिए जो पहल आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। अभी भी बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं, लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार तैयारी तो है, लेकिन भीषण गर्मी उनकी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। हमारी कोशिश होगी हम लगातार इस पर स्टोरी करके आपको दिखाते रहे। जय हिंद, जय जोहार, जय श्री राम। वर्तमान में छत्तीसगढ़ गर्मी की चपेट में है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है और इस भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में CGPSC मेंस की परीक्षा 16 मई से आयोजित की गई है। तो सोचिए 16 मई भीषण गर्मी के बीच परीक्षार्थी जब परीक्षा देने आएंगे तो उनका हाल क्या होगा CGPSC मेंस जैसे सबसे कठिन एग्जाम में। इस वक्त हम राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में हैं। दिग्विजय कॉलेज भी CGPSC मेंस के लिए सबसे बड़ा सेंटर राजनांदगांव का है और इस सेंटर में लगभग हजारों परीक्षार्थी एग्जाम दिलाने पहुंचेंगे और भीषण गर्मी में उसकी हालत क्या होगी आप सोच ही सकते हैं। आपको बता दें कि राजनांदगांव का तापमान प्रदेश के कई जिलों से काफी ज्यादा है। हर एक रिकॉर्ड राजनांदगांव गर्मी के तापमान में तोड़ता आ रहा है। 45 से 46 डिग्री तक तापमान राजनांदगांव का रहता है और दिग्विजय कॉलेज में आयोजित कई एग्जाम में भी गर्मी के कारण परीक्षार्थियों को काफी समस्या आई। वर्तमान में मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम कुछ दिन पहले था, वहां 46% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि भीषण गर्मी के वजह से 46% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। तो सोचिए CGPSC जैसे मेन एग्जाम जिसमें लोग सालों से मेहनत करते हैं, उस एग्जाम में गर्मी में अगर वो नहीं पहुंच पाएंगे कुछ बीमारी के चलते या लेट लतीफी के चलते या किसी भी कारण से, तो उन्हें कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बताया जाता है कि मेंस का एग्जाम मई में नहीं होता बल्कि लगभग जून के एंडिंग में होता है, क्योंकि गर्मी कम हो जाता है। तो मई में आयोजित किए हैं। तो कई परीक्षार्थियों की मांग है कि इस परीक्षा को जो है कि जो तारीख है उसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार भी देखा गया है कि जब ऐसे इस प्रकार के एग्जाम होते हैं तो लाइट अगर बंद हो जाए तो परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम दिलाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम हुआ है तो गर्मियों के दिन में लाइट गोल की समस्या या लाइन वन की समस्या जो है वो एकदम कॉमन सी रहती है। तो फिलहाल हम दिग्विजय कॉलेज सेंटर में हैं और इसी परीक्षार्थी यानी कि ऐसे जितने भी क्लासरूम दिख रहे हैं इसमें परीक्षार्थी जो है वो एग्जाम दिलाएंगे और अगर गलती से अगर लाइन बंद की समस्या रही तो काफी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंखे का भी हाल देख लेते हैं कि पंखा चालू है कि बंद है। कैमरामैन को दिखाऊंगा, भाई इधर दिखाओ कि सभी मैं फैन ऑफ कर दिया हूं, ना लाइट चालू है ना पंखा चालू है, सब ऑफ है, सब बटन ऑफ है। अच्छे से दिखा दो भाई, अच्छे से दिखा दो, तस्वीर दिखाओ, इधर दिखाओ बटन का सामने आके। तो देखिए कि सभी बटन ऑन है लेकिन एक पंखा चालू नहीं है, ना ही एक लाइट चालू नहीं है। ये भी बटन मैं आपको सभी चालू करके दिखाता हूँ। चालू कर दिखा भाई इधर, ये भी सभी बटन मैं चालू करके दिखाया हूँ। कुछ दिखा, पीछे दिखा, कुछ कोई पंखा चालू नहीं है, ना कोई लाइट चालू नहीं हो। संभवतः अभी लाइट गोल होगी, लाइन अभी बंद होगी ऐसे संभावना है, क्योंकि हम अभी आके देख रहे हैं। कब से लाइन बंद है पता नहीं, लेकिन अगर CGPSC मेंस एग्जाम के दिन अगर ऐसी स्थिति रही, अगर लाइट बंद रहा तो परीक्षार्थियों का पेपर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर प्रशासन को, शासन को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मुख्य परीक्षा होनी है, तिथि निर्धारित हो चुकी है 16 मई, और इस 16 मई से जो होने वाले 4 दिवसीय जो परीक्षा है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतिभागी जो मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी चिंता है, दुविधाएं हैं, और उसको लेकर सारे प्रतिभागियों का एकजुट होना और फिर राज्य लोक सेवा आयोग जाना और वहाँ पर अपील करना कि इस परीक्षा को समय पर न करके समय से पहले किया जाना, ये सारे प्रतिभागियों के लिए एक अन्याय है। सीधा सीधा जो समय उनको मिलना चाहिए वो समय नहीं मिल रहा है। इससे वजह से कई परीक्षार्थियों का भविष्य जो है गढ़ने की जगह बिगड़ने जैसी स्थिति है। तो इसके लिए जो है कई प्रतिभागियों का वहाँ पर आना हुआ और हमारा भी जो है जाना हुआ, क्योंकि कई प्रतिभागी जो चाहते हैं कि आप एक बड़े भैया जैसे हो और हमारे समर्थन में जब प्रतिभागियों की बात आती है सहयोग करते हैं। तो बिल्कुल इसको लेकर हम लोगों ने जो है प्रयास किया, और प्रयास के कुछ क्षण में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कई सारे हम लोगों ने लेटर जो है मंत्रालय तक पहुँचाए, विभाग के प्रमुख मंत्रियों के सब पहुँचाए। आप देख रहे हो सब रिसीविंग लेटर से लगभग जितने भी मंत्रालय हैं सभी के दौरा किए हम लोग। 3 दिनों तक यही दौरा चलता रहा, समस्याओं को जो है समझाने का प्रयास किया गया। आप देख रहे हैं मंत्रियों के माध्यम से जो है, ताकि ये इतना बड़ा जो फैसला है वो कहीं ना कहीं छात्र हित में हो। शिक्षा विभाग में भी हम वहाँ पर पहुँचे थे, सारी बातों पर चर्चा की है, साथ ही साथ जो है गृह मंत्री से ही बात की है, क्योंकि ये हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात हुई और उनके कहना चाहिए विभागीय अधिकारियों से ही बात हुई, लगभग तमाम विभाग में। तो प्रयास जो किए गए, हम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात किए, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय है। राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो समय पर होना चाहिए उसका समय पर आयोजन न होना, ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है संदिग्ध परिस्थितियों को। क्योंकि जैसे हमें सुनने का आया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो हेड हैं उनका सितंबर में रिटायरमेंट है, और वजह ये है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस वजह से वो जल्दी कर रही हैं। तो अपने एक स्वार्थ के लिए अगर ऐसा कर रही हैं तो बिल्कुल ये गलत है, और इसके लिए समस्त प्रतिभागियों का आवाज़ उठाना चाहिए, मिलकर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपको CGPSC का मौका बार बार नहीं मिलता जीवन में। ये एग्ज़ाम बहुत ही मेहनत के बाद जो है हम इस फील्ड में आते हैं और ये सारा मौका हमको मिलता है। तो ये मौका को यूं ही नहीं गंवाना है। पढ़ाई तो आपको करनी है, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होकर, एकजुट होकर जो है प्रयास करना होगा। तब जाके ये डेट कह सकते हो ये आगे पोस्टपोन हो सकता है। इसके लिए भिलाई टाइम्स वाले हमारे जो यशवंत भाई साहब हैं उन्होंने भी प्रयास किया है और उनका प्रयास जारी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रयास करिए, क्योंकि आपका एक एक प्रयास से ही ये प्रभाव हो सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, अलग से जो स्वायत्त संस्था है CGPSC, तो इनके ऊपर एक अलग कहना चाहिए एक रिपोर्टेशन वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने भी प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसके लिए और प्रयास करिए। बाकी तैयारी को भी आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। अगर नहीं होता है तो फिर आपको वही डेट में दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हो इस भीषण गर्मी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने देखना है, मैं अगर बात करूँ तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब रहती है। वहाँ ना कूलर की व्यवस्था होती है, पंखों में ठिकाने नहीं रहता, गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, कई सारी समस्याएँ हैं। तो इनको लेकर जो है आयोग को डेट को पोस्टपोन कर ही देना चाहिए, पर ये देखने वाला विषय है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बात ऐसी आती है तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान रखिए कि PSC हर बार जो है कम से कम 100 से 110 दिन का समय देता है। तो अब जो है ध्यान रखें, जब भी नोटिफिकेशन आए उस डेट को, उस गैप को जो है ध्यान रखें और तैयारियों को उस हिसाब से करें, तभी जो है हमारा भविष्य बन सकता है। अदरवाइज़ इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं अगर होगा ऊपर नीचे तो हमारे छात्रों का जो भविष्य है वो प्री तक ही सिमट जाएगा, आगे जो है मेंस तक नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है और मिलजुल कर इसके लिए कार्य करना है। और हम जो है आपके लिए प्रयास को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। साथियों, CM तक भी ये बात पहुँचाने का प्रयास किया है हमने, पर देखो ये कहाँ तक सफल होता है प्रयास, लेकिन हमारी जारी है। धन्यवाद साथियों आप सभी का। जय जवाहर साथियों, CGPSC मुख्य परीक्षा बिल्कुल सामने खड़ा है और इसके ऊपर अभी काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो इस डेवलपमेंट के साथ हमें भी कुछ समस्याओं को बच्चों ने सामने रखा है, खासकर इसके ऊपर आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको परीक्षा केंद्र जहां पर एग्जाम होना है उसके संबंधित कुछ समस्याएं से अवगत कराना चाहूंगा और आयोग को भी कहना चाहूंगा कि इस पे जो सुधार हो पाए उसको रखेंगे। जैसे कि देखो, क्योंकि ये पेपर क्या है, केवल ज्ञान का नहीं, ये साथ में शारीरिक चुनौती जो है वहां पर उसको भी फेस करते हुए हमें इस पेपर को देना पड़ता है। भीषण गर्मी में ये देना होगा, तो इसलिए इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि
अगर हम देखें परीक्षा केंद्र पे तो वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्कूल जो है वहां पर फर्नीचर्स, वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी, खासकर बालिकाओं को देखते हुए टॉयलेट की फैसिलिटी काफी जरूरी है, क्योंकि ये पेपर जो है ये 6 घंटे तक चलने वाला है। इसके साथ साथ पावर बैकअप का भी एक समस्या कभी बच्चों ने नोटिस कराया है कि बिजली गोल हो जाने की समस्या में वहां पर बड़ा चुनौती हो जाता है उनके लिए, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ जो गर्मी में यहाँ पर एफिशिएंसी कम होती है बच्चों की, खासकर जब 6 घंटे तक लिखना और इतनी ज्यादा गर्मी पे, तो उसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं जिसको पीएससी को ध्यान रखना चाहिए, जो हम कुछ मांग के बिंदुओं पर सामने रखना चाहेंगे, जिसे खेम सर आपके सामने रखेंगे। बिलासपुर और अन्य सेंटरों में यह देखा गया है कि काफी सारे प्रॉब्लम है। उसके पीछे कारण यही है कि जहां भी सेंटर रखा गया है वो ए ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने खुद अपनी तैयारी के साथ ये सारी चीजें फेस की है, तो हमारी यही मांग है सारे विद्यार्थियों की तरफ से कि कम से कम ए ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज या स्कूल को ही सेंटर बनाया जाए। जैसे जीपीएससी का, क्योंकि गर्मी के दिन है तो आपको यहाँ पे ये भी व्यवस्था करनी होगी, कूलिंग एरिया रखा जाए, क्योंकि एग्जाम के बीच जो गैप होता है उसमें कहीं ना कहीं हीट वेव की समस्या आ सकती है। इसके अलावा आयोग चाहे तो समय में थोड़ा सा बहुत बदलाव कर सकता है। कूलिंग एरिया के साथ साथ शौचालय या पेयजल की व्यवस्था हो या अन्य जो इतने भी इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन आवश्यक है बच्चों के एग्जाम के लिए, वो प्रॉपर जो है आयोग को उपलब्ध कराने चाहिए। यही हमारी मांग है बच्चों की तरफ से। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के जो युवा है वो मन लगातार ये मांग कराते कि भैया सीजीपीएससी मेंस की जो तारीख है वो बढ़ा दिया जाए। गर्मी भी बहुत है और समय हमला कम मिल पाए। अनुज शर्मा विधायक है, हम बातचीत करूँ। अनुज भैया, लगातार युवा मन हम मांग करते कि भैया ये बार जो है हमारे मेंस की जो तारीख है वो बढ़ा दो। गर्मी भी बहुत है और ये समय बहुत कम समय मिले, मतलब 2019 से लेकर 2025 तक कोई महीना 5 महीना मिले, कोई साल जो है 4 महीना मिली, लेकिन इस समय 2 महीना कुछ दिन ही बस मिल पाए। तो युवा मन की मांग है कि तारीख ला बढ़ाया जाएगी क्या? देखो, आप बन के माध्यम से मोला ये बात संज्ञान में आई से कि हमारे जितका युवा साथी है जिन पीएससी के एग्ज़ाम दिलाते हैं मैंने मेंस और प्रीलिम्स के बीच थोड़ा ज़्यादा गैप चाहते हैं। तो आप जब मोला बताया हो तो मैं निश्चित रूप से मैं जहाँ मोला ये बात ला रखे के आवश्यकता लगी और निश्चित रूप से रखूँ और मैं अवगत कराऊँ कि सबके भावना ऐसे है और मन तैयारी पर थोड़ा समय और मौसम ला देखत हुए भी मतलब सुविधा मिल सके, ये विषय ला निश्चित रूप से रखूँ। तो लगातार जो युवा मन के मांग रही है वो मांग ला लेके हमन हाँ विधायक से और जो मंत्री है वो मन से सवाल करा था।